टूनी नाम की एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी। टूनी चिड़िया के लिए उसके बच्चे ही उनकी सारी दुनिया थी। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करती थी। टुनटुनी नाम की चिड़िया टूनी की खास दोस्त थी। एक दिन की बात है कि टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, सुनहरी और गोलू, आजकल तुम दोनों की शरारतें बहुत बढ़ गई हैं। अगर तुम दोनों ने अपनी शरारतें कम नहीं की तो मैं तुम्हें तुम्हारे टीचर से शिकायत कर दूंगी। माँ प्लीज ऐसा ना करो, हम आगे बाद सच्ची में शरारत नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम भी आगे बाद कोई शरारत नहीं करेंगे। ये हुई ना बात, चलो अब मैं काम पर चलती हूँ। पर माँ, बाहर तो बहुत बरसात हो रही है, आज आप काम पर नहीं जाएं तो क्या जरूरी है? हाँ जरूरी है बेटा, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए जो कर्ज लिया है उसे चुकाने के लिए मुझे काम करना होगा। माँ आप अपना ध्यान रखना। हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना। और जैसे ही टूनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है कि बरसात और भी ज्यादा तेज हो जाती है और उस बरसात के पानी में बहुत सारी चीजें सभी पक्षियों की बहती हुई जा रही थी। चिड़िया ये सब देखकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अचानक से इतनी तेज बरसात कैसे हो गई? मैं तो इतनी ऊंचाई पर सुरक्षित हूँ, पर ना जाने मेरे बच्चे कैसे होंगे। यूं टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चिंता में थी। उधर दूसरी तरफ घर पर सुनहरी और गोलू डर कर कोने में बैठे रो रहे थे। गोलू भैया, मुझे सच्ची में बहुत डर लग रहा है, हम इस बरसात में कहीं बह ना जाएं। क्या ऐसे मत कहो दीदी, हमें ना किसी हाल में यहाँ से निकलना होगा। अरे 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 दीदी दीदी, देखो देखो, अपना तो घोंसला भी गिर रहा है। दीदी जल्दी चलो, हम ऊंची टहनी पर बैठे हैं। सुनहरी और गोलू अपने घोंसले से निकलकर पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठकर बहुत डर रहे थे कि ठीक उसी समय टुनटुनी चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आ रही थी। अरे ये क्या, ये तो टूनी के बच्चे हैं जो बरसात में भीग रहे हैं। अरे अरे अरे, चलो चलो जल्दी से इनकी मदद करनी होगी। टुनटुनी चिड़िया तुरंत उस पेड़ पर जाकर बैठी। अरे टुनटुनी मौसी, तुम, हमें लग रहा था कि हम इस बरसात में बह जाएंगे, पर आप हमारी मदद करने आ गई। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरे कंधे पर बैठो, मैं तुम्हें दूसरी पहाड़ी पर लेकर चलती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और पहाड़ी पर ले गई, जहाँ टूनी चिड़िया भी बैठी हुई थी। टुनटुनी, मैं कब से अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी और सोच सोच कर बहुत चिंता कर रही थी, पर तुमने सही समय पर भगवान की तरह आकर मेरे बच्चों की जान बचाई। अरे मेरी टूनी बहन, दोस्तों में भला धन्यवाद किस लिए, दोस्ती में तो कोई धन्यवाद की जगह ही नहीं होती है। फिर वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि अचानक पेड़ की टहनी टूटकर टुनटुनी चिड़िया पर गिरी और बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहीं पर मर गई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो टुनटुनी, टुनटुनी आंखें खोलो ना। इधर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया की आंखें खोलकर देखा तो टूनी चिड़िया ने खुद को बिस्तर पर पाया। तब उसकी समझ में आया कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। अरे ये क्या, कि तो मैं सपना देख रही थी, और मैं तो सच समझकर कितना डर गई थी। मुझे जल्दी टुनटुनी चिड़िया को बताना होगा। सवेरा होते ही टूनी चिड़िया तुरंत टुनटुनी से मिलने उसके घर गई। टूनी, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बहन, दरअसल मैंने एक पूरा सपना देखा। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। अरे हंस क्यों रही हो? तुम अब नाटक देखना बंद करोगी तब ना, वरना तुम ऐसे ही नाटक देखोगी तो तुम्हें रोज ऐसे ही सपने आते रहेंगे। अच्छा चलो, अब जंगल चलकर लकड़ियाँ भी लाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। और सुनो कि मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर चलती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, बच्चों को भी अपने साथ ले चलें। वे टुनटुनी और टूनी चिड़िया जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए एक ही साथ वहाँ से निकल जाते हैं। सभी शाम के समय घर वापस लौट ही रहे थे कि अचानक रास्ते में धुआंधार बरसात शुरू हो गई। अरे ये क्या, इस समय बरसात क्यों हो रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। टूनी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पास में ही हरी तोती रहती है। हम अपने बच्चों को वहाँ छोड़कर अपने घर जाएंगे और देखेंगे कि सब ठीक है या नहीं। टुनटुनी चिड़िया टूनी के बच्चों को हरी तोती के घर पर जाकर छोड़ देती है
और अपने घर जाने के लिए बरसात में निकल देती है। कि वो घर जाने के बाद देखती है कि बरसात के पानी में कई बच्चे बह जा रहे थे। देखो देखो टुनटुनी, अपने दोस्त बह रहे हैं, चलो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ बहन, बिल्कुल। फिर उन दोनों ने मिलकर कई पक्षियों को बहने से बचा लिया। तभी वहाँ पर हरी तोती का घोंसला भी टूटकर पानी में बहने लगा। टूनी, तुम्हारे बच्चे, टूनी देखो तुम्हारे बच्चे, जल्दी चलो टूनी, तुम्हारे बच्चे पानी में बह रहे हैं। तुम चलो जल्दी से गोलू को बचाओ और मैं जाकर सुनहरी को बचाती हूँ। उन दोनों ने बच्चों को बहने से बचा लिया। टुनटुनी, अगर सच में आज नहीं आप होती तो ना जाने मेरे बच्चों के साथ क्या होता। अरे बहन, फिर कर दी ना वही वाली बात। कहा ना कि दोस्त दोस्तों के बीच ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। हम दोनों दोस्त पक्के दोस्त हैं और हमेशा ही पक्के रहेंगे। फिर वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि सच में पेड़ की टहनी टूटकर टुनटुनी चिड़िया के ऊपर गिर जाती है और सच में इस बार टुनटुनी चिड़िया मर जाती है। इस बार टूनी चिड़िया और उसके बच्चों को इस बात का बहुत दुख हुआ और बेचारी टूनी अकेली रह गई। टुनटुनी, तूने सच में बहुत अच्छी दोस्ती निभाई और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं खुद से ये वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल तेरे जैसा पक्षी बनाऊंगी। यह कहकर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को घर ले आई और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। रामपुर के जंगल में टूनी नाम की एक मेहनती चिड़िया रहा करती थी। वह अपने खेत में अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर दिन भर काम किया करती थी। उसका वह खेत साहूकार कड़कनाथ सेठ के यहाँ गिरवी रखा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक दिन कड़कनाथ टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी बहन, अरे ओ टूनी बहन। आ रही हूँ सेठ जी। तभी टूनी चिड़िया की बेटी पानी लेकर आती है। ये लीजिए कड़कनाथ सर जी, पानी पीजिए आप। कड़कनाथ सेठ की नजर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है, वो टुनटुनी की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है। अरे टूनी चिड़िया, मेरा ब्याज कब देगी? कड़कनाथ सेठ जी, अभी लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया ब्याज के पैसे लाकर कड़कनाथ सेठ को देती है। सेठ जी, गिन लीजिए, पूरे पैसे है ना? ब्याज पूरा भी है। लेकिन टूनी चिड़िया, तेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, क्या इसकी शादी के बारे में तूने नहीं सोचा? हाँ सेठ जी, एक अच्छे चिड़े की खोज में तो लगी हूँ। जल्द ही जैसे कोई अच्छा चिड़ा मिल जाएगा तो मैं इसकी शादी कर दूंगी। ठीक है टूनी चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह रास्ते भर टुनटुनी चिड़िया की खूबसूरती के बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग में अभी भी टुनटुनी चिड़िया का चेहरा ही घूम रहा था। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। टूनी चिड़िया अगली फसल की तैयारी करती है। टुनटुनी बेटा, इस बार हम फिर से खेतों में अच्छी मेहनत करेंगे, जिससे फसल भी अच्छी होगी, और अगर फसल अच्छी हुई तो इस बार कड़कनाथ सेठ का पूरा कर्जा चुका देंगे और अपने खेत भी छुड़ा लेंगे। हाँ माँ, कड़कनाथ सेठ का बार बार अपने घर पर आना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मुझे अजीब नजरों से भी देखता है। बेटा, तेरी यह बात तो बिल्कुल सही है। अब हम दोनों खेतों में काफी मेहनत करेंगे। और कुछ दिनों के बाद खेतों में फसल लहरा उठी। माँ, इस बार अपने खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है, लेकिन मैं भगवान से इस बार प्रार्थना करती हूँ कि खेत से फसल ठीक ठाक तक घर पहुँच जाए। माँ, तुम घबरा क्यों रही हो? खेत में एक फसल तो पक गया, बस काटने भर की देरी है। उसके बाद इसे हम लोग घर पर पहुँचा देंगे। हाँ बेटा, इसीलिए तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मौसम ठीक ठाक बना रहे। तो टूनी चिड़िया का डर सच में बदल जाता है। लगातार सप्ताह भर बारिश होती रहती है। मैं इसी दिन के लिए तो डर रही थी, लेकिन भगवान ने इस बार मेरी फसल को देखा नहीं गया। अब हम कड़कनाथ सेठ को कर्जा कैसे देंगे? उसे ब्याज पे पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जब तक बारिश थमती है, तब तक टूनी चिड़िया की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। तभी कड़कनाथ ने टूनी चिड़िया के घर आता है और टूनी चिड़िया को फसल बर्बाद होता देखकर कहता है,
टूनी चिड़िया, तेरी फसल तो बर्बाद हो गई। मुझे मेरे ब्याज का पैसा चाहिए। उसे देने के लिए मना मत करना, मैं उसे आज ही लेकर जाऊंगा। लेकिन सेठ जी, मैं ब्याज कहाँ से दूंगी? घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। मैं आपका ब्याज कैसे चुकाऊं? कड़कनाथ सेठ कहता है, क्यों ना तू ब्याज के बदले अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं किसी भी हाल में अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कराऊंगी। और आपने सोच भी कैसे लिया? अपनी उम्र का लिहाज तो कर लेते। तो ठीक है, अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगी तो मेरे ब्याज के पैसे अभी दे। अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देती तो मैं तेरे गिरवी पड़े खेत भी तुझको दे दूंगा। कड़कनाथ सेठ जी, आपकी बातें मुझे मंजूर नहीं है। मैं तेरे सामने आखिरी बार एक शर्त रखता हूँ। इस डाल पर बहुत सारे रंग बिरंगे पत्थर हैं। मैं यहाँ से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक सफेद और एक काला, और इसे एक झोले में डाल दूंगा। अगर बेटी ने सफेद पत्थर निकाला तो मैं तेरे खेत छोड़ दूंगा, और अगर तेरी बेटी ने काले पत्थर निकाले इस झोली में से तो मैं उससे शादी कर लूंगा। टूनी चिड़िया बहुत सोच समझकर कड़कनाथ सेठ की शर्त को हाँ कर देती है। उसके बाद कड़कनाथ सेठ 2 पत्थर उठाकर झोले में डालता है और टुनटुनी चिड़िया देखती है कि कड़कनाथ सेठ ने दोनों ही काले पत्थर झोली में डाले हैं। कड़कनाथ सेठ जी, लाइए मैं पत्थर को निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया झोले में से एक पत्थर निकालती है और उसे नीचे गिरा देती है। अरे कम्बक, ये तूने क्या किया? इसमें से पत्थर निकालकर तूने नीचे क्यों गिरा दिया? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तूने किस रंग का पत्थर निकाला? तो सेठ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप देख लीजिए इस झोले में कौन सा पत्थर है। साहूकार, झोली में से तो काला ही पत्थर निकला है। वह शर्त हार चुका था और वह टूनी चिड़िया को उसका खेत वापस कर देता है। इस तरह टुनटुनी अपनी समझदारी से कड़कनाथ सेठ से अपनी शर्त जीत जाती है और फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं।